तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 8, जो बताता है आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो ये जो अध्याय 8 है वो किन चीजों के बारे में है? आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध। जो देखिए, लोक प्रशांति क्या होती है कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं वहां पे जो शांति व्यवस्था कायम रखने की बात होती है, लोक प्रशांति। अब उनके लोक प्रशांति को जो भंग करने के विरुद्ध कोई अपराध होता है, अर्थात आप जो भी समाज की जो शांति व्यवस्था कायम है उसके विरुद्ध कोई चीज करेंगे कि आप उस शांति व्यवस्था को बाधा पहुंचाने का या भंग करने का प्रयत्न करेंगे, तो वो हर सारी चीजें आपकी क्या आएगी? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में आएगी। तो इसमें क्या है आपका विभिन्न प्रकार के, इसमें जो आपका अध्याय 8 है यहाँ पे 141 से लेकर 160 तक में इसकी बातों को बताया गया है। लिखते जाना कि अध्याय 8 का जो धाराएं हैं वो 141 से लेकर 160 तक में है, जिसको हम लोग विभिन्न उसको हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं जो आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध है। तो पहला आपका है जो विधि विरुद्ध जमाव तथा उससे सजातीय अपराध, दूसरा आपका बलवा, तीसरा आपका विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना, और चौथा आपका है दंगा। तो ये जो आप लोगों ने सुना होगा कि बलवा, दंगा, ठीक है, कि 2 गुटों में लड़ाई हो गई तो वहां पे दंगा उत्पन्न हो जाता है, जब 4-5 से अधिक लोग होंगे तो वहां पे बलवा उत्पन्न हो जाता है। तो इन सारी चीज क्या है कि ये जब भी कहीं पे कोई विवाद उत्पन्न होता है 2 गुटों के बीच या 2 व्यक्तियों के बीच या विभिन्न व्यक्तियों के बीच या किसी समुदाय के बीच, तो ये क्या है कि एक प्रकार का जो ये विवाद है, ये विवाद क्या करता है कि जो लोक शांति होती है या लोक प्रशांति होती है इसको क्या है? भंग करता है और इसमें वो बाधा पहुंचाता है, और इसके बाधा पहुंचाने का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है? ये किसी न किसी प्रकार का अपराध करता है। तो वह अपराध जो वो करता है उन्हीं के बारे में अध्याय 8 आपका बताता है कि यह लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे पहला जो धारा है वो है 141 विधि विरुद्ध जमाव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका अनलॉफुल असेंबली। तो इसमें आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली 141 में बताया गया है। तो कभी भी आपको यह शब्द पहली बात तो आएगी विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध अर्थात कि ऐसा जमाव जो क्या कर रहा है? आपका विधि के विरुद्ध आयोजित किया गया है, कि जो विधि कहती है कि आपको यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखना है तो वहां पे आप शांति व्यवस्था ना बना के वहां पे क्या एक प्रकार का जमाव कर रहे हैं, तो उसी वो है आपका विधि विरुद्ध जमाव। तो विधि विरुद्ध जमाव के यहाँ पे तत्व को बताया गया कि क्या कहता है? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिसने वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। तो यहाँ पे 5 या 5 से अधिक, ठीक है, हमेशा याद रखना विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने के लोगों की जरूरत है? 5 व्यक्ति। तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे? उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये कॉमन ऑब्जेक्ट के अग्रसर में अपना कार्य करने के लिए क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। तो ये क्या होता है? आपका विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो विधि के विरुद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिनमें वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य को हो। तो आप क्या है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को लेकर, कि कोई भी एक सामान्य उद्देश्य हो सकता है उनका, उस सामान्य उद्देश्य को लेकर वो क्या करते हैं? एक जगह पे एकत्रित होते हैं, ठीक। और वो जो जमाव है उसके बारे में नीचे जो कंडीशन बताई गई है उनके संबंध में वो उनका उद्देश्य हो सकता है, और अगर इन उद्देश्यों के लिए होगा तो वह जमाव क्या होगा? आपका विधि विरुद्ध कहलाएगा। तो जो विधि विरुद्ध यहाँ पे शब्द दिया गया है उसके लिए आधार है कि कब ये विधि विरुद्ध होगा। तो पहला कहता है कि केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसा लोक सेवक के विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, अथवा, तो जो पहला है वो क्या है आपका कि 5 या 5 से अधिक लोग अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, तो उसको बोला जाएगा विधि विरुद्ध जमाव। वह विधि विरुद्ध जमाव क्यों हो सकता है? कि वो केंद्र सरकार को या किसी राज्य सरकार को, अर्थात सरकार के दोनों के, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र, उनके खिलाफ, या संसद के या फिर राज्य के विधानमंडल के या किसी लोक सेवक के। तो ये पूरी तरह से क्या है? किसी सरकार के
खिलाफ है, जबकि वह ऐसे लोक सेवक के विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। ठीक है, या तो जब तो आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, जिसमें आप किसका कर रहे हो, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो तथा आपराधिक बल के का प्रदर्शन कर रहे हो, या ऐसा करने के लिए आप आतंकित करना चाह रहे हो, तो वह चीजें आपकी क्या होगी, विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएगी। फिर दूसरा कहता है किसी विधि के या किसी विधि वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। तो ये क्या है कि दूसरी बात है कि 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका कि कोई जो लॉ है उसके खिलाफ, या कोई आपके कोई जो वैलिड जो ऑर्डर निकला है, ठीक है, तो उसके निष्पादन का प्रतिरोध करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि सड़क हैं उनको तोड़ने का आदेश निकाला गया है, और उस आदेश के अवहेलना या उसके निष्पादन के लिए वहां पे क्या आ गई है, गाड़ियां आ गई है, जो आपका जेसीबी होता है वो तोड़ने ताड़ने के लिए। तो वो पहुंची, लेकिन वहां पे क्या है, वहां के लोग 5 से अधिक लोग मिलकर खड़े हो गए कि नहीं, हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा, वो विधि विरुद्ध जमाव होगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं कि विधि के विरुद्ध कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा वही कहता है कि किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। ठीक, तो कोई विधि है उसका, किसी वैध आदेशिका है उसका, या कोई कार्य जो हो रहा है, जो विधि के द्वारा दिया गया है, वो किसी आदेश के द्वारा जिसका निष्पादन किया जा रहा है, तो उसका क्या प्रतिरोध करना। तो ऐसा कार्य क्या होगा, आपका विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई आपराधिक अत्याचार करने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी प्रकार की रिष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई अन्य अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं, या अन्य अपराध करने के बारे में है, तो इससे प्रयास भी आपका आ ही जाएगा कि 5 या 5 से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, किसी अन्य के घर में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं या कर दिए, तो वो ऐसा अपराध क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव होगा, साथ ही साथ वो आपका रिष्टि भी होगा। चौथा कहते हैं किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राय करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से, या जल या उपभोग के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो, वंचित करने या किसी अधिकार या अनुमत अधिकार को प्रवर्तित कराना। तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा। तो क्या है कि देखिए, कोई 5 लोग मिलकर अगर किसी व्यक्ति के घर में जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करते हैं, किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, या उसको अभिप्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या फिर क्या है, किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के उपभोग से, कोई व्यक्ति जाता है इस तरह एक रास्ते का प्रयोग जो सार्वजनिक स्थान है उसको जाने को, उससे आने जाने का करता है, तो उसको वहां से जाने के लिए रोक दिया जाता है। कोई जल का उपभोग करने का जो उसका अधिकार है, जहाँ सार्वजनिक स्थान पे या किसी कुआं में, किसी तालाब में, ठीक है, तो उसके अधिकार को या उसके उपभोग करने के अधिकार को रोकता है, या कोई अन्य अमूर्त अधिकार जिससे वह कब्जा रखता है, जिसका उसके पास कब्जा है, ठीक है, या वो उसका उपभोग करता हो, उससे उसको वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमत अधिकार को प्रवर्तित करना। तो इसको ऐसा समझिए आप कि कोई भी अन्य व्यक्ति 5 या 5 से अधिक मिलकर विधि विरुद्ध जमाव कार्य कब करेंगे, जब वह किसी व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार से बल प्रदर्शन करेंगे या उसके अधिकारों को उपभोग करने से उसको रोकेंगे। फिर 5वां है आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसके करने का वह वैध रूप से हकदार को विवश करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका 5वां जो बताया वो है आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसको करने के लिए वैध रूप से आबद्ध ना हो, या उसका लोप करने के लिए जिसके करने का वो वैध रूप से हकदार हो। जो बताया कि आपके ऊपर एक या बाहर बोल के अंदर आप नहीं जा सकते, और अगर आप बाहर का प्रयास तो क्या कर देंगे, यहाँ पे उन लोग का जो कार्य होगा वो विधि विरुद्ध जमाव होगा। ठीक है, या आपका जो भी वैध अधिकार है
उसको करने से रोकते हैं, जो आपका कार्य है उसको करने का लोभ कराते हैं। जैसे ये कार्य हो रहे हैं, जैसे नगर पालिका आई, जो सामने के घर तोड़ने थे उसको, तो वो व्यक्ति आ गए, वहां खड़े हो गए और उनका कार्य करने से उनको रोक रहे हैं। तो यहाँ पे उनका जो कार्य करने का रोक जो प्रयास किया जाएगा, तो ये उनका कार्य हो जाएगा विधि विरुद्ध जमाव। तो ये लास्ट में जो आपका स्पष्टीकरण कहता है कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। तो कोई ऐसा जमाव है कि आपने कुछ लोग मिलकर शुरुआत की कि अरे, जैसे मान लीजिए आप एक मोहल्ले के बीच में या गांव के बीच में एक एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि एक किसी भी व्यक्ति को, महिला को या बच्चे को चोट कारित हो गई। अब उस चोट कारित के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांव के लोग इकट्ठा हो गए। तो उनका कार्य क्या था, पहले तो विधि विरुद्ध नहीं था, वो उस चीज को देखने समझने और कुछ करने के उद्देश्य से है। लेकिन वहां पे जब पहुंचे सब लोग, तो देखते हैं कि महिला की या जो भी वहां पे जिसका एक्सीडेंट हो उसकी मौत हो गई। तो उसके खिलाफ वो लोग वहां पे चक्का जाम कर दिए। तो ये जो कार्य हुआ, ये उनका क्या हो गया, विधि विरुद्ध हो गया, क्योंकि वो प्रारंभ में तो नहीं था, लेकिन बाद में वो विधि विरुद्ध जमाव हो गया। ठीक है, या विधि विरुद्ध कार्य होने शुरू हो गया, तो बाद में क्या हो जाएगा, वो विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। कुछ समझ आया हो तो मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो अनुच्छेद 140 है, वो आपका विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में बताती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर ये 5 जो नीचे तरीके बताएंगे, इनके अनुसरण में कोई कार्य करते हैं, और इनके अनुसरण के लिए उनका क्या होगा, एक सामान्य उद्देश्य होगा कि सब लोग मिलकर उस कार्य को करने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे, तब वो क्या होगा, आपका विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि इसके लिए आपका 3 आवश्यक तत्व होंगे। पहला आपका होगा विधि विरुद्ध जमाव के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। दूसरा उसका होगा उनका सामान्य उद्देश्य। तीसरा होगा सामान्य उद्देश्य जो विधि विरुद्ध हो। ठीक, समझ गए। अब एक का प्रयास करते हैं इसमें। और आप एक चीज याद रखिए, अगर कभी किसी 5 व्यक्तियों को विधि विरुद्ध जमाव का के लिए दोषी माना गया, कि 5 लोगों को विधि विरुद्ध जमाव के लिए दोषी माना गया था, सॉरी, उनके ऊपर विचारण चल रहा है, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है आपका, तो उस दौरान क्या हुआ कि उसमें से जो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति क्या है, जबरदस्ती उसमें शामिल हो गया था, मतलब उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका कोई उद्देश्य, मतलब वो वहां से गुजर रहा था और उसको पकड़ लिया गया था कि आप विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं या जो भी आप कोई कार्य कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो व्यक्ति की वहां कोई गलती नहीं थी और कोई उस प्रकार कोई दोषी नहीं था, तो उस व्यक्ति को क्या है, विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य नहीं माना गया। ठीक, तो जो बाकी 4 हैं वह भी क्या होंगे, विधि विरुद्ध जमाव का अपराध कारित नहीं करेंगे। कभी भी जब विधि विरुद्ध जमाव बोला जाएगा तो उसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, 5 में को विरुद्ध दोषी माना गया, तो बाकी 30 के लिए दोषी। ठीक, इस चीज को समझ। तो अब इसमें कैसे सबकी वॉइस ब्रेक हो रही है। विधि प्रारंभ से ही विधि विरुद्ध हो, वह विशिष्ट परिस्थितियों कारण या घटना स्थल पर अचानक या अवैध जमाव का रूप धारण कर सकता है, जैसे कि धारा 141 के स्पष्टीकरण में उल्लेखित है। तो मैंने आपको इसी के पहले बताया था कि कभी भी कोई जो घटना है जिसके लिए लोग जमाव कर रहे हैं, तो वो विधि विरुद्ध नहीं होता है। कई बार आप क्या है, कोई भी घटना घट रही है या किसी भी चीजों के लिए, शिवाजी सिंह वर्ष बनाम बिहार राज्य 2009 का मामला, कि देखिए कोई घटना के को आप जानने के लिए लोग इकट्ठा हो, और उस घटना के समय लोग जमाव क्या हो समान रहता है, उसमें मतलब कोई उनका कोई समान उद्देश्य नहीं रहता। लेकिन वही घटना जो वहां पे लोग इकट्ठा हुए, उनका क्या है, घटने की परिस्थितियों को देखते हुए वह विधि विरुद्ध जमाव को कारित कर सकते हैं, अर्थात उन लोग बल या आपराधिक बल का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रक वाला आपका ख्याल से किसी को मार के निकल गया, ठीक है, अब उनका एक्सीडेंट हो गया, आगे जाके वो ट्रक वाला पकड़ा गया,
तो वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए वो लोग मिलकर क्या किए, ट्रक में आग लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आपराधिक बल का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो विधि विरुद्ध जमाव को कारित कर रहे हैं। तो सामान्य उनका पहले तो उद्देश्य नहीं था इस प्रकार का कोई, उनका जमाव का तो था, लेकिन क्या है, जो सामान्य उनका उद्देश्य था वो विधि विरुद्ध नहीं था। ठीक है, और उस समय उनका कोई सामान्य उद्देश्य ही नहीं था पहली बात तो। लेकिन वहाँ इकट्ठा हुए और वहाँ पे देखते हैं कि उनका क्या हुआ कि किसी लोग की मौत हो गई है या उनको दुर्घटना हो गई है, तो वहाँ पे उनका सामान्य उद्देश्य जागृत होता है। और वह सामान्य उद्देश्य क्या होता है, विधि विरुद्ध कार्य करने के होता है। अब जैसे किसी के ट्रक को आग लगाना विधि विरुद्ध है, ट्रक के जो ड्राइवर करना भी है, और किसी कार्य को विरुद्ध। समझ आ गया? थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है, आप लोग सुनने का करिएगा। केस का नाम अगर नहीं लिख लो तो फिर से लिख लो, शिवाजी सिंह बनाम बिहार राज्य का। फिर आपका जो 142 है वह आपका बताता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तो जो कोई उन परिस्थितियों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में शासय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य यह कहा जाता है। तो आपका आपको कोई घट गई है और उस घटना में क्या होता है कि आपने वहां पे देखा, तथ्य को समझा कि वो चीजें क्यों हो रही, वहां पे घटना को समझने का प्रयास किया, और वहां पे लोग क्यों जमा हुए। और जब आपको पता चलता है कि उनका जमाव क्या है, विधि विरुद्ध है, कि उन लोग क्या कर रहे हैं, किसी घर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रक में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि उनका जो कार्य है वो क्या है, विधि विरुद्ध है। ठीक है, और आपको उसको पता होने के बाद भी अगर आप आशय उसमें सम्मिलित होते हैं या उसमें बने रहते हैं, तब आप क्या कहलाएंगे, वह विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के तौर पे कहलाएंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी याद रखना कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि घटना घट रही, जैसे मैंने बताया कि एक ट्रक एक दुर्घटना का एक कर बढ़ गया, आगे जाके उस ट्रक वाले को पकड़ लिया गया गाँव ही में ही कुछ दूर पे, और गांव वाले लोग इकट्ठा हुए थे उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखने के लिए। उनका वो वहां पे क्या हो गए, उग्र हो गए, उनको गुस्सा आ गया, और सारे लोग मिलकर क्या किए, ट्रक को जलाने का प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसमें कुछ व्यक्ति थे जिनको पता चल गया कि अब ये मिलकर आग लगाएंगे, और यहाँ पे जैसे ही आपको पता चला कि उनका आशय क्या है, विधि विरुद्ध कार्य को करने का है, और यदि आप उस आशय को समझते हुए भी उसमें अगर शामिल हैं, बल्कि आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, साथ में जा रहे हैं और आ रहे हैं, कोई कार्य नहीं किए, लेकिन आप उसमें बने हुए हैं, तो आप क्या माने जाएंगे, सब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के तौर पे माने जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चला कि आपका उनका जो आशय है वो विधि विरुद्ध कार्य को करने का है और आप उससे हट जाते हैं, तो आप उसके सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, समझ आया? फिर आप देखते हैं कि अब विधि विरुद्ध जमाव का जो भी सदस्य होगा या जो भी विधि विरुद्ध कार्य करेगा, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था आपका की गई है धारा 143 में। तो कहता है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति है जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, तो उसको किसी भी भांति के कारावास का, अर्थात किसी भांति के कारावास अर्थात उसको क्या हो सकता है, साधारण भी हो सकता है और आपका कठिन भी हो सकता है, लेकिन उसकी अवधि कितनी होगी आपकी, 6 मंथ। ठीक है, प्लस या तो क्या हो सकता है उसको 6 महीने तक की कारावास हो सकता है जो किसी भी भांति का हो सकता है, या उसको केवल जुर्माना हो सकता है, या उसको दोनों हो सकता है कि उसको कारावास प्लस जुर्माना ये भी हो सकता है। ठीक, फिर हम देखते हैं आगे 141, यहां तक समझ आ चुका होगा। फिर हम देखते हैं धारा 141, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका यही विधि विरुद्ध की जमाव की बातें हैं कि वहां पे 5 या 5 से अधिक लोग क्या हो गए, समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, या जो उद्देश्य क्या है विधि विरुद्ध है, उसके लिए लोग जमाव कारित करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, जमाओं में क्या है कि उन लोग घातक आयुध लेकर सज्जित होकर, घातक आयुध मतलब खतरनाक हथियार से सज्जित होकर, मतलब तैयार होकर विधि विरुद्ध जमाओं में शामिल होना। तो जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु का होना संभव है, सृजित होकर किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब उस सदस्य के बारे में बात बताई जा रही है कि जो क्या करता है, हथियारों का प्रयोग करता है विधि विरुद्ध जमाव। तो वो हथियार क्या हो सकते हैं कि जिनसे क्या है कि आक्रमण आयुध के रूप में उसको उपयोग किया जाए, या उसका उपयोग उस जो भी आयुध है उसका उपयोग क्या है, मृत्यु का करना जिससे संभव हो। अर्थात अब चाकू, छुरी, बल्लम, बंदूक, पिस्टल, राइफल, दोनाली, ये सब लेकर अगर आप गए विधि विरुद्ध जमाव, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो कार्य है वो तो विधि विरुद्ध जमाव होगा ही, लेकिन आपने क्या किया, 144 के तहत अपराध किया, तो आपकी जो कारावास की अवधि होगी, जो दंड की अवधि होगी, वो होगी 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों। ठीक है, और ये जो कारावास होगा वो किसी भी भांति का हो सकता है, साधारण और कठोर। फिर आपका 145 कहता है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। तो आपका जो 142 है वो क्या है, आपको बता रहा है कि साधारण बातों को बता रहा है कि आपको एक साधारण तत्व के विरुद्ध पता चला कि यहाँ विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है और आपको उसका सदस्य नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है, तो क्या है कि विधि विरुद्ध जमाव लगा हुआ है और उसके बारे में जो लोक अधिकारी होते हैं या लोक सेवक होते हैं, उन्होंने क्या किया, अर्थात जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि ऐसा समादेश दे दिया। ठीक है, ऑर्डर दे दिया है, समादेश दे दिया है कि उसमें सम्मिलित होना या और उसको बिखर जाने का समादेश दे दिया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसका समादेश के बावजूद क्या है, उसमें आप सम्मिलित होते हैं या उसमें बने रहते हैं। तो उसके बारे में आपके 145 कहता है कि जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि किसी विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा। ठीक है, तो किन बातों को बताता है कि यदि आपको किसी जमाव को अगर बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, लेकिन तब भी आप अगर उसमें बने रहेंगे, ठीक, या सम्मिलित होंगे, ठीक है, बिखर जाने का आदेश दे दिया तब भी लोग उसमें क्या शामिल हो रहे हैं या उसमें बने हुए हैं, तब आपको क्या होगी, 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर आपका 146 है, ये बताता है बलवा। 145 को फिर देख लेते हैं हम लोग कि कोई विधि विरुद्ध जमाव घटित हुआ है। ठीक है, कि विधि विरुद्ध जमाव हो गया है, वहां पे पुलिस पहुंची और पुलिस ने ऑर्डर दिया कि भैया आप लोग को यहाँ से हट जाना चाहिए, इस स्थान से हट जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, लोग वहां से हट नहीं रहे या उसमें शामिल हो ही रहे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वह जो ऐसा जो विधि विरुद्ध जमाव है जिसके लिए कोई लोक अधिकारी ने समादेश दे दिया है, ठीक है, और उसमें कोई व्यक्ति बना हुआ रहता है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको क्या विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। लेकिन जो विधि विरुद्ध जमाव है उसके लिए एक आदेश दे दिया गया है कि आपको इसको यहाँ पे खत्म करना है या इसको यहाँ से हट जाना चाहिए। तो यदि तब भी आप उसमें बने रहते हैं या कोई व्यक्ति उसमें बना रहता है, तो उसकी जो कारावास की अवधि होगी वो 2 वर्ष प्लस जुर्माना या दोनों हो सकती है। क्लियर है? तो हम लोग बलवा के बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आप लोग इसी में से जो चीजें हैं आप पूछिएगा। ठीक है, बलवा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।